हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। बेटा, ट्रायंगल्स चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में 8 से 10 नंबर का पेपर अकेले ट्रायंगल्स चैप्टर से आता है। और कहीं ना कहीं बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट समझने में, इसके क्वेश्चन समझने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि किस क्वेश्चन में उन्हें किस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कहाँ उन्हें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, कहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। सब ब्लैंक हो जाता है और बच्चों को बहुत दुविधा आती है, बहुत परेशानी होती है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। तो बेटा, आप अपनी सारी परेशानियों को भूल जाइए, सारे डर को निकाल दीजिए। हम आपको इस चैप्टर का एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरम बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको सोचना सिखाएंगे, किस तरीके से आपको फिगर को देख के पहचानना है कि कहाँ बीपीटी अप्लाई होनी है, कहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई होना है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप हमारी सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज मैनर में देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चा लोग, आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं, तो एक्चुअल में है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है कि वो ट्रायंगल्स की दो साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है, और ये लाइन जो है वो तीसरी लाइन के क्या है? पैरेलल है। ये ट्रायंगल हुआ एबीसी, हमने इसमें एक लाइन क्या खींची? डीई। अब ये लाइन जो डीई है वो क्या है? बीसी के पैरेलल है। ठीक है जी। तो ये क्या कहता है यहां से, इस स्टेटमेंट को मैथ्स की फॉर्म में अगर हम लिखें स्टेटमेंट को, इफ डीई is parallel to BC, then AD upon DB equals to AE upon EC। ठीक है जी। ये कहता है कि भाई DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो भाई AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। मतलब ये क्या है? ये जो ये लाइन है भाई टुकड़ों में तो डिवाइड कर रही है भाई, ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल्स टू ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा। बस, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस जो थ्योरम है उसके प्रूफ को देखते हैं, क्योंकि बेटा इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मान लीजिए ये आने ही वाला है। 100% आपके एग्जाम में 4 नंबर में इस थ्योरम का प्रूफ रखा आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि ये थ्योरम आपके एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं आएगी कि प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चे ये गलती अक्सर करते हैं कि भाई वो स्टेटमेंट याद नहीं करते हैं, समझते नहीं है, और एग्जाम में ये स्टेटमेंट सीधे ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ आ जाता है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ब्ला 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 ब्ला, और आ जाता है। और बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया इसमें बीपीटी प्रूव करनी है, बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं और 4 नंबर उनके बिल्कुल पानी में चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को ढंग से याद करना है, समझ लेना है, इस तरीके से समझना है कि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट लिख के आए तो आप समझ पाओ कि आपसे बीपीटी प्रूव करने को कह रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रूफ को देखते हैं। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और बीपीटी थ्योरम के प्रूफ को देखते हैं। तो बेटा, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? इन ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, आपको दिया भी हुआ है साइड में ट्रायंगल, अगर इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है जी। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है जी, ये आपकी बीपीटी कहती है। तो अब हम इसे प्रूफ कैसे करें? तो बेटा, सबसे पहले आप क्या करो,
बी से ए पे परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है जी, और ई से ए सी पे परपेंडिकुलर खींचो, ठीक है जी। अच्छा, बी को ई से मिला दो और बी से सी को मिला दो। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने क्यों किया, तो भाई जब थ्योरम को हम आगे प्रूफ देखेंगे ना इसका, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन करना आपको इसी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो भाई ADE ट्राइंगल में अगर हम देखें, अगर हम बेस क्या लें AD, तो हाइट क्या हो जाएगी EM, हाइट हो जाएगी नहीं हो जाएगी इसकी, भाई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस, बेस क्या ले रहे हैं हम AD, और हाइट क्या हो जाएगी EM, ठीक है जी। अच्छा, और नीचे एरिया ऑफ BDE, अगर इसमें देखें हाफ बेस, अच्छा बेस अगर हम BD ले लें, ठीक है जी, BD की जगह हम DB लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता DB, तो भैया हाइट क्या हो, है ना, हाइट क्या होगी, तो बेटा ढंग से देखिए BDE क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट कैसे है, तो देखिए मान लीजिए ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तो हाइट आपको लेनी होती है, तो सीधे परपेंडिकुलर गिर जाता है अंदर। अब इसमें तो ऐसे करके परपेंडिकुलर गिरेगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो फिर कैसे इसकी हाइट फाइंड, तो भाई ये जो इसका बेस है, बेस को आप क्या कर लीजिए आगे बढ़ा लीजिए, और ऊपर वाली साइड से क्या डाल दीजिए इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यही क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है जी। तो भाई इसका बेस क्या है DB, DB को आपने BD को आपने आगे बढ़ाया, है ना, आगे बढ़ के वो कहां तक पहुंच रही है DM तक, तो E से M पे क्या डाल दिया है परपेंडिकुलर डाल दिया, तो EM क्या हो जाएगी BDE ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, मतलब ADE और BDE की हाइट दोनों की सेम ही होगी, क्या होगी EM इसकी हाइट हो जाएगी, तो भाई EM क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको साफ कर लिया जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो देखिए अब देखिए हाफ से हाफ हुआ कैंसिल, EM से EM हुआ कैंसिल, तो आपका क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू AD अपॉन D, ठीक है जी, AD अपॉन D, ये हमने मान ली इक्वेशन 1, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब पहले तो हम इधर की तरफ चले लेफ्ट की तरफ, अब राइट की तरफ हम देखें भाई ऊपर तो सेम ही ट्राइंगल लेंगे ADE, और नीचे ट्राइंगल क्या ले लेंगे CED, ठीक है जी। अब हम रेशियो क्या लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, ठीक है जी, ये हो एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। तो भाई देखो हाफ, बेस अगर हम AE ले लें तो क्या हो जाएगा हाइट DL हो जाएगी नहीं हो जाएगी, भाई बेस बदलेंगे तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा हाइट भी चेंज हो जाएगी, तो भाई बेस हम क्या ले लें AE, तो हाइट कितनी हो जाएगी DL, तो हाफ AE इंटू DL। अच्छा अच्छा, और ट्राइंगल CDE में हाफ बेस अगर हम क्या ले लें EC, तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई DL, क्योंकि देखिए CE बेस है, इस बेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहां तक जा रहा है EL तक जा रहा है, और D से L पे क्या हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो DL क्या हो जाएगी इसकी हाइट, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है समझ लेना। अब देखो DL से DL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, तो आपका यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE कितना आ गया AE अपॉन EC आ गया, ये क्या बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है जी। तो देखिए ये जो दोनों इक्वेशन हमारी बनी है, इन दोनों इक्वेशन में जो न्यूमरेटर है वो तो आपको सेम ही दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ADE और ADE। अच्छा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है
वो ऊपर वाले ट्रायंगल में तो BDE है और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है, CD। अब देखेंगे हम BDE और CDE के बीच क्या संबंध है, ठीक है जी, वो हम देखते हैं। चलिए, तो देखिए BDE और CDE ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं, DE पे बन रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, ठीक है जी। अच्छा, और दोनों ही ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी, बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी, ठीक है जी। तो 9th में है थ्योरम कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल, ठीक है जी। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ठीक है जी। और यहां पे आप लिख देंगे कि ट्रायंगल्स lie on the same base and between the same parallels, है ना, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है जी। तो दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो भाई ये दोनों इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन के न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर के इक्वल एरिया हो गया वो भी सेम। तो भाई ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी आपस में, सेम टू सेम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, है जी। दोनों होगा इक्वल, ठीक है ना। जब दोनों ट्रायंगल्स की LHS इक्वल, जब दोनों इक्वेशन की LHS इक्वल, तो दोनों इक्वेशन की RHS भी इक्वल। तो यहां से आप क्या कहेंगे, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है जी। तो यही तो आपका भैया रिजल्ट है कि अगर ट्रायंगल में DE एक लाइन खींची गई है और DE लाइन BC के पैरेलल है, तो आपका क्या हो जाता है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अपना हो गया प्रूफ, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो बेटा एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको प्रूव करना है, एक एक लाइन इसी तरीके से लिखनी है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जहां भी आपने थोड़ी सी गलती कर दी, जहां पे भी आप भटक गए, पहली बात तो प्रूव ही नहीं होगा, और अगर प्रूव हो भी गया गलती से और टीचर ने पूरा पढ़ा चेक करने के दौरान, तो क्या कर देगा, वो काट देगा। इसलिए आपको इसको ढंग से समझना है और ढंग से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बेटा घर पे कम से कम 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, इतना धांसू तैयार हो जाएगा कि एग्जाम में आपके 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। 100% एग्जाम में ये थ्योरम प्रूव करने में आने वाली है। आपको 2 चीजें ध्यान में रखने हुए हैं। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट आपको याद करना है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि प्रूफ BPT थ्योरम, प्रूफ थेल्स थ्योरम, ऐसा कभी नहीं आएगा। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दिया होगा क्वेश्चन के रूप में, है ना, और आपको उसको देख के समझना होगा कि भैया हमें यहाँ पे BPT प्रूफ करनी है और उसका प्रूफ आपको पूरा करना, ठीक है जी। तो तैयार कर लीजिए।